Hafera Sardar is a bridal fashion designer hailing from Lahore. हफेरा ने हमें बताया कि टेफ्टा ट्रेनिंग्स के बाद इनकी स्किल्स बहुत पॉलिश हुई। मैंने 5 साल जो रिकॉर्ड है वहाँ पे जो बच्चियाँ टॉपर थी बच्चियाँ उन सब से हाईएस्ट मार्क्स लेके तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टॉप किया था। भाई से मैंने परमिशन ली तो भाई कहते कि नहीं मतलब इस्लामाबाद नहीं जाना, लोग क्या कहेंगे। तो फिर मतलब ये चीज़ के भाई को मैंने मनाया और इस्लामाबाद उनकी तरफ से इन्विटेशन कार्ड मुझे मिला था। तो जब मैं इस्लामाबाद गई तो वहाँ पे पूरे पंजाब की बच्चियाँ थी, 2400 गर्ल्स थी। तो 2400 गर्ल्स में सिलेक्टेड जो गर्ल्स थी वो 18 गर्ल्स थी और 18 गर्ल्स में हम 8 गर्ल्स ने विन किया था। मगर इंसान में सच्ची लगन होना तो इंसान कामयाब हो जाता है। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी है कि इंसान थोड़ा सोचता है, अल्लाह ताला उससे बढ़कर बहुत ज़्यादा नवाजता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काका रिपोर्टर और आप देख रहे हैं बोलबाज़। नाज़रीन, आपके अंदर कोई लगन हो कुछ कर दिखाने की, आपके अंदर हौसला हो मुश्किल वक्त में साबित कदम रहने का, आपके अंदर एक वल्वला हो कामयाब होने का, तभी आप कामयाब इंसान बन सकते हैं। गांव की एक लड़की हफेरा सरदार जो कि कॉलेज में एडमिशन लेती है, उसके अंदर नेचुरली फ़ैशन डिज़ाइनिंग के जम्स होते हैं, अपने कॉलेज से टॉप करती है, पूरे पंजाब से टॉप करती है। उसके बाद सदर आरफ अलवी उनको एवार्ड देते हैं, इस्लामाबाद उनको इन्वाइट किया जाता है। एक गाँव की लड़की कैसे इस्लामाबाद पहुँच के एवार्ड हासिल करती है, आइए इनकी स्ट्रगल, इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, अल्लाह का शुक्र। मुझे हफेरा ये बताएं कि आप गांव, छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखती हैं, कैसे आपने इतनी कामयाबी समेट ली? जी ये सब अल्लाह ताला की कुछ मेहरबानी है और कुछ घर वालों की दुआओं, माँ की दुआओं की वजह से सब कुछ मेरे साथ हुआ है। मैं ननकाना साहब के एक छोटे से गांव से मैं बिलोंग करती हूँ। तो मैंने ननकाना साहब से कोर्स किया था फ़ैशन डिज़ाइन, टेक्सटाइल एंड फ़ैशन डिज़ाइनिंग का। तो जब वहाँ से मैंने किया और वहाँ पे भी पहले मैंने एक गत्ते का घर बनाया था, वहाँ से मेरी स्ट्रगल का दौर चला और मतलब मेरी एक वो जो है ना स्टार्टिंग मतलब वहाँ से मेरी कामयाबी की हुई कि जब मैंने वो गत्ते का एक घर बनाया। घर बनाने के बाद मुझे साथ टेफ्टा कॉलेज में एडमिशन मैंने ले लिया, वहाँ पे टेक्सटाइल एंड फैशन डिज़ाइनिंग का किया और फिर वहाँ से मैंने 5 साल जो रिकॉर्ड है वहाँ पे जो बच्चियाँ टॉपर थी बच्चियाँ उन सब से हाईएस्ट मार्क्स लेके तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टॉप किया था। जो आपने गद्दे का घर बनाया था उसमें ऐसा क्या था, क्या डिज़ाइन था उसमें, अट्रैक्शन क्या थी उसमें? मैंने घर, बेडरूम्स, एलईडी, यहाँ तक कि मैंने छोटी सी गाड़ी, लॉन, सब कुछ मतलब मैंने गेट तक सब कुछ किया था और बहुत अच्छा वो घर बनाया था मैंने। अच्छा। तो वहाँ उसमें मुझे सेकंड पोजीशन मिली थी ना। अच्छा। सेकंड था मिला। तो उसके बाद साथ फिर टेफ्टा कॉलेज था, टेफ्टा कॉलेज से मैंने टॉप किया। टॉप करने के बाद जब घर वालों से मुझे बिल्कुल भी आउट ऑफ सिटी जाके पढ़ने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि बच्चियों के लिए आपको पता है कि बहुत मुश्किल होता है और कुछ फैमिलीज़ में तो बिल्कुल भी ये चीज़ अलाउ नहीं होती कि वो आउट ऑफ सिटी जाके तो बच्चियाँ पढ़ें। 5 साल रिकॉर्ड तोड़ा अपने कॉलेज का, वो मार्क्स के हवाले से था, डिज़ाइन के हवाले से था, क्या था वो? मेरा जो जब पूरे साल के बाद जब मेरा वो हुआ था, फाइनल एग्ज़ाम्स हुए थे, एग्ज़ाम्स में मैंने वो टॉप किया था और मार्क्स मेरे अच्छे मार्क्स थे। अच्छा जी। और जब आपको इस्लामाबाद बुलवाया गया, पूरे पंजाब से आपने टॉप किया, आपके साथ और कितनी लड़कियाँ थीं? जब इस्लामाबाद बुलाया गया तो तब मैं इधर अभी लाहौर में मैं स्टडी कर रही थी। तो स्टडी के दौरान ही मुझे मेरी प्रिंसिपल ननकाना साहब की है तो टेफ्टा कॉलेज की, उन्होंने मुझे बोला कि आपको इस्लामाबाद बुलाया जाएगा, क्योंकि मुझे घर से बिल्कुल परमिशन नहीं थी। लाहौर आने की बहुत मुश्किल से परमिशन मिली थी। तो इस्लामाबाद तो एक बहुत दूर की बात है। तो मैंने घर पे गई तो भाई से मैंने परमिशन ली तो भाई कहते कि नहीं मतलब इस्लामाबाद नहीं जाना, लोग क्या कहेंगे। तो फिर मतलब ये चीज़ के भाई को मैंने मनाया और इस्लामाबाद उनकी तरफ से इन्विटेशन कार्ड मुझे मिला था। तो जब मैं इस्लामाबाद गई तो वहाँ पे पूरे पंजाब की बच्चियाँ थी, 2400 गर्ल्स थी। तो 2400 गर्ल्स में सिलेक्टेड जो गर्ल्स थी वो 18 गर्ल्स थी और 18 गर्ल्स में हम 8 गर्ल्स ने विन किया था। जब आपको इस्लामाबाद बुलवाया गया, आपको अवार्ड दिया गया, इतनी इज्जत से नवाजा गया, घर वाले पहले क्या कहते थे, बाद में उनके तासरात कैसे चेंज हुए? घर वालों तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मैं मतलब इस प्लेटफॉर्म पे मैं पहुंचूंगी, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से जो है ना बहुत ज़्यादा थी अपनी मतलब शौक चल सी थी और मतलब कि अपनी मनमानी करने वाली, ना किसी चीज़ को सीरियस नहीं लेने वाली थी। मैंने स्टडी को नहीं कभी सीरियस लिया था। तो फिर जब घर वाले सब यही कहते थे कि ये तो कुछ भी नहीं कर सकती, ये कुछ भी नहीं, तो फिर मेरे अंदर एक जुनून पैदा हुआ कुछ कर दिखाने का।
पहली दफ़ा कैसे लगा कि आपके अंदर जो टैलेंट है वो चीज़ों को डिज़ाइन करने का है, ये आपको कैसे पता चला? मैं स्टार्टिंग से मतलब पैदाइशी जो मतलब छोटी होती ना छोटी छोटी ड्राइंग्स बनाती थी, कार्टून्स जो है वो मिकी माउस, उसके बाद ट्वीटी वगैरह, ये मेरी छोटी छोटी कॉपियों पे मैं मतलब ये चीज़ करती थी। आहिस्ता आहिस्ता उससे मतलब ये जब मैं स्कूल लाइफ में थी तब भी मुझे पंजाब लेवल पे मतलब भेजा गया था पेंटिंग के लिए। तब तो मुझे घर वालों ने बिल्कुल नहीं बोला था कि नहीं ये तुम्हें नहीं जाने देना। उसके बाद मैंने फिर खुद को मतलब कभी नई चीज़ की तरफ सोचा भी नहीं था। फिर एकदम से जब मुझे लाहौर मैं स्टडी के लिए आई तो वहाँ पे फिर शुक्र अल्लाह का कि मुझे मैंने टॉप किया और मुझे बहुत अच्छा लगा जी। अल्लाह ताला ने इंसान को जिस फील्ड में कामयाब करना होता है, आपकी ट्रेनिंग बचपन से स्टार्ट हो जाती है। आप ड्राइंग्स करती थी, फिर स्कूल में बनाती थी, कंपटीशन करती थी और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे पहुँची हैं। मुझे ये बताएं कि लाहौर जब आप स्टडी करने आई हैं तब घर वालों ने आपको रोका नहीं? बहुत रोका, घर वाले तो बिल्कुल भी परमिशन नहीं दे रहे थे कि आप लाहौर जाएँ। मैंने जब तक बताया ना कि मतलब बच्चियों के लिए ये तो बहुत इम्पॉसिबल बात है ना, तो मेरे चाचू के बेटे थे तो उन्होंने फिर बोला कि वो इधर ASI होते हैं लाहौर में ना, तो अब उनकी डेथ हो गई है। तो भाई ने मतलब भाई को मनाया कि आप बच्ची को जाने दे, भाई बिल्कुल परमिशन नहीं दे रहे थे। तो फिर मैं जब लाहौर में इधर आई हूँ तो फिर मैंने मतलब स्टडी की है। उसके बाद भी थोड़ा सा मुश्किल मरहला मेरे लिए काफ़ी आया कि मैं पैदल भी जो है वो चलती रही हूँ। कभी भी ऐसा होता था कि भूखा भी रह लेती थी, मगर ये चीज़ सोचती थी कि मैं घर वालों को तंग नहीं करूँ, क्योंकि मैं अपने मतलब खुद कुछ बनने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। बिल्कुल, हर फेज़ इंसान को देखना पड़ता है। ये मोटिवेशन होती है कि खुद कुछ बनकर दिखाने की। मुझे ये बताएं कि जो लोग पहले आपको कैसे ट्रीट करते थे जब आप कुछ नहीं थी और अब कैसे ट्रीट करते हैं जब आप कामयाब हो चुकी हैं, आपको एक अवार्ड मिला, ये बड़ी बात होती है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से ऐसे अवार्ड रिसीव करना। जी पहले तो बस ये बात होती है कि कभी वो भी टाइम था कि जब मैं रिलेटिव की तरफ जाती थी, कुछ खा पी रहे होते थे और ऊपर ढाँप देते थे कि मतलब इस तरह के कुछ लोगों का भी जो है ना रवैया होता था मेरे साथ की मतलब कुदरती ये चीज़ उनके अंदर थी। और अब वही लोग हैं आए मेरी आए बैठे ठंडा भी हैं गर्म भी हैं ये चीज़ होती है। तो बस मुझे मतलब उस टाइम में डबल फेसेस लोगों के जब देखती हूँ तो मुझे हंसी भी आती है और हैरत भी होती है कि ये क्या, ये वही लोग हैं जो पहले ऐसा रिएक्ट करते थे और अब कैसा रिएक्ट करते हैं। क्या क्यों सिर्फ ये चीज़ कि मैं अब कमाने लग गई हूँ या मतलब मैं कामयाब हूँ, क्यों ऐसा करते हैं? आप उन लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगी जो कि घर में बैठी हुई हैं, उनको कुछ कर दिखाने की लगन है मगर उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, वो कैसे करें, कैसे अपना टैलेंट दिखाएं? ये तो जब इंसान देखे कि चूंटी है ना, तो चूंटी जो है वो दरख्त पे एकदम से नहीं चल, आहिस्ता आहिस्ता जब वो चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है। यही चीज़ है कि जब इंसान ने कुछ बन के दिखाना हो या इंसान के अंदर सच्ची लगन और मुश्किलात इंसान के रास्ते में जितनी मर्जी आए, मगर इंसान में सच्ची लगन होना तो इंसान कामयाब हो जाता है। बट मतलब फैमिली की तरफ से भी हो जाता है कि कुछ लोगों के मतलब फैमिलीज़ में भी होता है प्रॉब्लम कि नहीं फैमिलीज़ जाने देती किसी को। बट ये चीज़ है कि मतलब इंसान अगर कुछ मतलब इंसान के अंदर अपनी मतलब फितरत होना, इंसान रोड हो गया या किसी तरह जैसे कि मैंने पहुँच जाता है अपनी मंजिल तक। तो जब मैं भी इस्लामाबाद अपने स्टेज पे मुझे बुलाया गया था कि मतलब हफेरा सरदार मतलब कि वो आरफ अलबीन उन्होंने साहब ने मुझे इनवाइट किया और मैं स्टेज पे गई। उस टाइम भी मैं मतलब खुद को देख के तो पहले तो मेरी मतलब आंखों में ये चीज़ आंसू आ गए कि मैं ये चीज़ कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी ये चीज़ करके दिखाऊंगी। मैंने तो मतलब मेरे तो ख्वाब छोटे छोटे थे, कभी मैंने यहाँ तक का मैंने नहीं सोचा था। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी है कि इंसान थोड़ा सोचता है, अल्लाह ताला उससे बढ़कर बहुत ज़्यादा नवाजता है। जी नाज़रीन, आपने हफेरा की स्टोरी सुनी। ये उन लड़कियों के लिए मोटिवेशन है जो घर में बैठी हैं। सबसे पहले अपने अंदर के टैलेंट को पहचानें कि आपके अंदर कुदरती टैलेंट क्या है, फिर उसी रास्ते पे चल पड़ें, अपनी मंजिल क्लियर करें, मेहनत करें, एक ना एक दिन आप ज़रूर कामयाब होंगे। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।